हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का भाग 8वां भाग पढ़ेंगे और ये लाभ हानि का अंतिम भाग होगा। फिर अगले दिन से अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आज लाभ हानि में दो टाइप है, इसके अलावा कुछ जो मिसलेनियस प्रकार का प्रश्न है उन सबको प्रश्न को हल कराएंगे। तो पहले जो दो टाइप का प्रश्न जो बचा हुआ है उन सब के बारे में ध्यान देंगे। जो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उससे जस्ट आगे जैसे कोई दुकानदार किसी वस्तु को मान लीजिए पढ़े थे 1 किलोग्राम की जगह वो 960 ग्राम तौलता है, तो बताइए, और फिर भी दावा करता है कि वो जितना क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदा उतने ही में बेचा है, उसके बावजूद भी लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लेकिन आज उसी का जस्ट उल्टा वाला पढ़ेंगे। जैसे बोला रहेगा कि मान लीजिए 10% लाभ हुआ है, उस मतलब कोई दुकानदार को या बेईमान व्यापारी को जो भी प्रश्न में रहे उसको 10% का लाभ हुआ और वो गलत बाट यानी गलत बटखरे का प्रयोग करता है, गलत मापता है, तो वह कितना गलत मापा यानी 1 केजी की जगह कितना माप कर दिया। तो इन सब प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके पहले बेसिक को जान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते थे, पहला पिछले दिन जो लाभ प्रतिशत बराबर था उसमें हम लोग लिखते थे x जो गलत माप होता था, ठीक है, और 1000 माइनस x इंटू 100। तो ध्यान देंगे लाभ परसेंट मान लीजिए वो 10% दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ 10 ही डायरेक्ट लिखेंगे। ये ध्यान देंगे यदि नीचे 100 लिखेंगे तो इधर 100 नहीं लिखेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ लिखिए या उधर ही लिखिए। फिर x इंटू 100 माइनस x इंटू 100 करेंगे, यानी ये वैल्यू कट जाएगा। फिर 10 गुने x 10x बराबर 1000 माइनस x, ऐसे वैल्यू निकाल देंगे। 10x प्लस जो भी हो वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पता चल जाएगा कि क्या प्रश्न में था या क्या पूछ रहा है। तो बेसिक जो है उन सब से जुड़ा हुआ ही प्रश्नों को पूछते हैं और आज जो पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे जो लाभ परसेंट दिया है। इसके अलावा जो टाइप बचा है उस पर ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति के बारे में बोलता है, मान लीजिए वो कितना में खरीदा नहीं पता, लेकिन जितना रुपया उसका क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट का लाभ हुआ, या ऐसे भी बोले कि जितना रुपया क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट का हानि हुआ, उसके बाद विक्रय मूल्य दिया रहे। तो वैसा प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल ट्रिक भी है, लेकिन पहले बेसिक को जान लेंगे, उसके बाद प्रश्न के समय उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। और यहाँ पे जो समीकरण है इक्वेशन तोड़ने भी आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य x है और पता ही नहीं क्रय मूल्य x था तो x, और लाभ प्रतिशत बोलेगा तो 100 प्लस x लिखेंगे बटा 100। मान लीजिए बोलता है 21 रुपए में बेचता है तो 21 लिख दिए, x से 100 में गुना करेंगे तो 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 2100, तिर्यक गुना हो जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में पहले 2 पावर फिर 1 पावर वाला लिखते हैं और ये इधर माइनस 2100 बराबर 0 लिखेंगे। अब मेन यहाँ ध्यान देना है, गुणनखंड करना है। बहुत सारे लोगों को यहीं पे दिक्कत ज्यादातर होता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या करना है रियलिटी। तो ये जो लास्ट वाला है इसका गुणनखंड मतलब एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी पहला और अंतिम को गुना करते हैं। तो पहले में तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 गुने 2100 होगा और उसके बाद उसका गुणनखंड कर देंगे। ध्यान देंगे गुणनखंड करेंगे और आसानी से निकालेंगे। 5 दिया 15 25 5 7 35, और ये जो गुणनखंड निकालेंगे ना, ध्यान देंगे तो इन्हीं सभी गुणनखंड यानी 5 7 35 35 दिया 105, फिर ये 5 दूनी 10, जो भी रहे इन सब से ही जुड़ा हुआ लेकर और फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं और स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। उसके बाद x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग प्रश्न बनाते समय इस चीज को भी अच्छे से बनाएंगे। अभी हम डायरेक्टली ऐसे समझने
दिया तो पूछेगा कि टोटल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, या और भी कुछ कुछ मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं उन सब प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं या पहले से भी वीडियो देखते आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा उस बटन को नहीं दबाएंगे, जिससे क्या होता है आप अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, और जिसके बाद आपको वो जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन में अवेलेबल नहीं हो पाती है, आपको पता नहीं चल पाएगा, मतलब हमारे चैनल से आप मूव हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे, और प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक दूसरे तक शेयर भी करें। प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत बाट यानी गलत बटखरे गलत माप का प्रयोग करके 11 सही 1/9% यानी 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे या बेसिक में भी पढ़े वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि फॉर्मूला वो है नहीं, लेकिन हम लोग समझने के ख्याल से बना रहे हैं। लाभ परसेंट बराबर क्या लिखे हैं यहाँ, जब गलत बाट वगैरह का प्रयोग करता है तो x मान लिए हैं, जो गलत माप रहा है वो 1000 माइनस x गुने 100 ये होता है। अब ध्यान देंगे, लाभ परसेंट वो दिया है 11, 9, 99 और 100/9% हो जाएगा। ध्यान देंगे 100/9%। चाहे तो हम यहाँ भी प्रतिशत 100 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ यदि लिख दिए हैं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ लिखेंगे तो इधर नहीं लिखेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। परंतु हम वहाँ प्रश्न में लिख चुके हैं और एक बेसिक से हिसाब से चल रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। ये 100 कट जाता है, ऐसा क्यों? यदि यहाँ लिखेंगे तो भी कट जाता है, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और बेसिक वही है। तो 1/9 बराबर x/1000 माइनस x, तिर्यक गुना कर दिए तो 9 गुने x 9x हो गया, और यहाँ पे हो गया 1000 माइनस x। अब ध्यान देंगे 9x ये माइनस x इधर आ जाएगा, प्लस x बराबर 1000, यानी 10x बराबर 1000, यानी x का वैल्यू 100। ध्यान देंगे, यानी वो क्या किया, 100 ग्राम गलत तौलता था, तो गलत माप जो है वो उसका कितना होगा, 100 ग्राम होगा। पर प्रश्न में बोला कि 1 किलोग्राम पर कितना आखिर तौल कर दिया, तो कितना सामान देता है, यानी दिया गया सामान कितना होगा, तो 1 किलोग्राम माइनस 100 ग्राम, 1 किलोग्राम माइनस 100 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, और ये 100 ग्राम, तो कितना ग्राम, यानी 900 ग्राम। ये होगा फाइनल आंसर। ध्यान देंगे, लाभ प्रतिशत में बोलता था x यानी जो गलत माप है, जो हालांकि x निकलेगा, और 1000 माइनस x गुने 100, तो लाभ परसेंट दिया है 100/9 बराबर 1000 माइनस x, जो कि 1 किलोग्राम का वैल्यू होता है 1000 ग्राम, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो ये 100 कैंसल, 1/9 बराबर x/1000 माइनस x। अब यहाँ से पीरियड गुना 9 गुने x 9x हो जाएगा, और 1000 माइनस x 9x ये माइनस x इधर आ जाएगा, प्लस x बराबर 1000, तो 10x बराबर 1000, यानी x का वैल्यू 100। ये 100 ग्राम जो है वो गलत मापता है, तौलता है, लेकिन प्रश्न में भी ये दिया है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना तौला, यानी कितना तौल कर दिया, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम माइनस 100 ग्राम यानी 900 ग्राम, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बेहद अच्छे ढंग से समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो सभी इस प्रकार का प्रश्न आप एग्जाम में बना सकते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इसका बेसिक जान जाते हैं, इसके बाद ये सब प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न ऑप्शन से भी बहुत जल्दी बनता है।
परंतु पहले बेसिक को जान लेते हैं, उसके बाद ऑप्शनल के हिसाब से बनाएंगे। ध्यान देंगे क्रय मूल्य दिया नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया है कि विक्रय मूल्य 24 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 100 रुपए। ध्यान देंगे और बोला है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होगा, यानी लाभ प्रतिशत भी बराबर 1%। तो वैसे स्थिति में प्रश्न में कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे प्रश्न से 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान देंगे लाभ होता था तो हम लोग क्या लिखते थे 10%, तो 110/100, लेकिन वहां तो क्लियर है नहीं, x है तो x × 100 + x लिखेंगे, बराबर कितना रुपए है 24 रुपए, और नीचे 100। अब यहाँ x से ये दोनों को गुना करेंगे तो x² + 100x आएगा, ये 100 × 24 कितना होगा 2400। ध्यान देंगे अब क्या करेंगे x² + 100x, ये -2400 ले आते हैं बराबर 0। यहाँ पे आपको बेसिक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जो है फर्स्ट और लास्ट यानी जो गुणनखंड निकालते हैं, पहला और अंतिम को गुना करेंगे, तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं है तो 1 × 2400 होगा। अब ये 2400 जो आया इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 × 1200, फिर 2 600, ध्यान देंगे, फिर 2 300, फिर 2 150, फिर 2 75, फिर ये 3 से 25, ये 5 25, यानी ध्यान देंगे ये और ये मतलब 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5, ये सब मिलाकर जो है 2400 आएगा। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो गुणनखंड निकाले, यानी हमारे पास क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, इन्हीं सब से जोड़ने घटाने पे 100x डालना है और गुना करने पे 2400 लाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग 2 × 2 4 दूनी 8 25 40 और 30 120, यानी ये ले लिए 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 40, 8 × 24 और 25 120, और ये 2 दूनी 4 और 5 20, यानी 120 में से 20 घटाएंगे तो 100x आएगा, और 120 और 20 गुना करेंगे तो 2400 आएगा। तो यहाँ ध्यान देना है स्प्लिट द मिडिल टर्म इसको बोलते हैं, यानी जो गुणनखंड निकाले हैं उसी में से जोड़ने घटाने पे लाना है 100x, यानी बीच वाला जो भी रहेगा, और गुना करने पे जो भी रहे 2400 है तो 2400। तो x² + 120x - 20x लिखेंगे यहाँ से, और -2400 बराबर 0। अब दोनों में देखिए दो दो पेयर बना लेते हैं, यहाँ क्या शामिल है x शामिल है, यानी x कॉमन ले लेंगे, और जो यहाँ लिखते हैं उसे यहाँ पे भी लिख देते हैं, यानी x + 120। पर अब चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं, तो यहाँ -20x था तो, और यहाँ सिर्फ हम x लिखे हैं तो -20 से गुना करेंगे तभी होगा -20x + 120। इसके अलावे मान लेते हैं ये, अब ये 20 × x 20x हो गया, 12 दूनी 24 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये और ये एक साथ लिखते हैं बाहर x - 20, और ये दोनों बिल्कुल एक बराबर होता है, इसलिए कॉमन निकल गया x + 120 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देना है दो कंडीशन है, एक कंडीशन लिए x - 20 बराबर 0, और एक कंडीशन लिए x + 120 बराबर 0। तो x बराबर उधर जाएगा तो 0 + 20, यानी क्या हो जाएगा 20 आंसर, और इधर x बराबर 0 - 120, तो x का वैल्यू x - 120। तो ध्यान देंगे कभी भी यहाँ जो है क्रय मूल्य वगैरह ऋणात्मक में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो धनात्मक में, यानी क्रय मूल्य x जो माने थे 20 रुपए होगा आंसर, और 20 रुपए था तो 20% लाभ होगा। ध्यान देंगे चाहे तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, 20 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ निकला, और 20 वही बोला था प्रश्न में कि उतने ही % का लाभ, तो 120/100 वैल्यू निकाले तो 12 दूनी 24 रुपए। ठीक है, तो आंसर 20 तो हुआ, ये प्रूव भी किए, परंतु हम यहाँ एक चीज और बताने का आपको बोले हैं कि हम
डायरेक्ट भी बना सकते हैं पर ऑप्शन दिया हुआ रहे तब। पर आप जितने भी एग्जाम देंगे कंपटीशन, वहां ऑप्शन तो मौजूद रहते हैं। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन डायरेक्ट पुट कीजिए। मान लीजिए पहला कंडीशन में 10% लाभ हुआ तो उतने ही परसेंट 10 रुपया ग्राम 10% लाभ, तो आप निकालेंगे तो 11 रुपये आया, जो कि विक्रय मूल्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 20 वाला निकालेंगे तो 20/100 20 × 100 मतलब जो भी ऑप्शन है, तो 12 × 24 ये आ जाएगा, यानी 24 रुपये विक्रय मूल्य, ये ऑप्शन होगा। यदि मान लीजिए वहां 30 से हम लेंगे तो 30/100 30 × 100 लाभ हुआ इसलिए जब रहे हैं, हानि रहेगा तो माइनस, यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे। तो ये 13 × 39 मतलब अलग अलग आएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ये बेसिक था, लेकिन आपको मेन यदि जिसको प्रॉब्लम लगे तो आप उस बेसिक से बना सकते हैं ऑप्शन के अनुसार इस्तेमाल करके। यदि हानि रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो आसानी से बना। राजेश ने 25 केजी गेहूं 32 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 केजी गेहूं 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? ध्यान देंगे, गेहूं का क्वालिटी शायद 2 प्रकार का है। एक पहला 25 केजी गेहूं है, मतलब 1 केजी गेहूं 32 रुपए में खरीदता है, तो 25 केजी का कुल क्रय मूल्य निकाल देंगे। फिर 15 केजी गेहूं यानी 1 केजी गेहूं अगले बार 36 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 15 केजी का फिर से क्रय मूल्य निकालेंगे, तो दोनों मिला देंगे तो टोटल क्रय मूल्य यानी कुल क्रय मूल्य होगा, और दोनों का किलोग्राम 40 केजी ग्राम होगा। फिर उसी 40 केजी को बेचता है 40 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, तो उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि कितने रुपए का, तो फिर प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकाल देंगे, जो भी प्रश्न होगा। तो ध्यान देंगे, यानी दिया क्या है, 25 केजी गेहूं का क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालते हैं। 32 रुपए के हिसाब से है, तो 25 × 32 यानी 25 × 50 25 या 75 यानी 800 रुपए। ये 25 केजी गेहूं का खरीद मूल्य 800 रुपए हुआ। अब अगला बोलता है 15 केजी गेहूं है, तो 15 केजी गेहूं का क्रय मूल्य इस बार कितना होगा? 15 केजी गेहूं है और 1 केजी गेहूं का 36 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 15 × 6 90 15 या 45 यानी 540 रुपए। मतलब 25 केजी गेहूं 800 में खरीदा और 15 केजी गेहूं 540 रुपए में खरीदा। यानी देखेंगे कुल गेहूं का क्रय मूल्य, तो पहले कुल गेहूं कितना हो जाएगा? 25 केजी प्लस 15 केजी, ध्यान देंगे, और कुल क्रय मूल्य इधर 800 प्लस 540, 25 और 15 कितना हो गया? 40 केजी गेहूं और 8 5 कितना? 1340 रुपए। यानी 40 केजी गेहूं का ये जो है क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य 1340 रुपए। ध्यान देंगे 40 केजी का। अब वही बात हो रहा है कि 40 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, तो टोटल तो 40 केजी गेहूं है, तो 40 केजी का क्या निकालेंगे? 40 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य तो 40 रुपए मतलब 40 × 1 केजी का 40 रुपया 20 पैसा बोलता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, गुना करेंगे तो 4 0 0 तो लिख देंगे, 4 × 8 लिखेंगे, फिर 0 4 चौका 16 यानी 16 0 8 0 0। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इधर से 2 नंबर मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ से भी 2 0 यानी फाइनल हो जाएगा 1608 रुपए। ध्यान देंगे 1340 में खरीदा और 1608 में बेच दिया, इसका मतलब क्या है? लाभ हुआ। तो लाभ बराबर तो हम सब जानते ही हैं कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इतना जरूरत भी नहीं है लिखने का, लेकिन चलिए लिख देते हैं। तो 1340 और ये 1608 यानी 1608 माइनस कितना? 1340
1340 रुपए। तो 1340 यानी कितना 1400 यानी 60 रुपए और 2 यानी 268 रुपए का लाभ हुआ। अब यहां उसके बाद बोलता है प्रश्न में कि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ 268 रुपए गुने 100 और क्रय मूल्य कितना 1340 रुपए 40 केजी गेहूं का। तो 1340 लिख दिए। अब ये 0 0 कट गया, यहाँ 10 बच गया। 134 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 गुने 10 यानी 20% का लाभ आया। तो प्रश्न को एक बार और ध्यान से देखेंगे। 25 केजी गेहूं का क्रय मूल्य निकल गया 25 गुने 32 800 रुपए। 15 केजी गेहूं का क्रय मूल्य 15 गुने 36 540 रुपए। कुल गेहूं का क्रय मूल्य, तो कुल गेहूं 25 केजी और 15 केजी 40 केजी हो गया, और 800 और 540 यानी 40 केजी गेहूं का क्रय मूल्य 1340 रुपए। अब बोलता है प्रश्न में कि गेहूं को मिलाकर बेचता है 40 रुपए 20 पैसे, 20 पैसे के हिसाब से। तो 1 केजी का 40 रुपया 20 पैसे, तो 40 केजी टोटल हुआ। तो 40 गुने 40 रुपया 20 पैसे, तो 1608 रुपए। अब खरीदा 40 केजी 1340 रुपए में और बेच रहा है 1608 रुपए में, तो 268 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ बोला तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 268 गुने 100 बटा 1340, 0 0 कट गया। 134 से 2 बार में कट गया, या डायरेक्ट भी आप काटना चाहे तो भी, या 2 से भी काटे तो भी कट जाएगा। 2 गुने 10 यानी 20% का लाभ। तो आज हम लोग लाभ और हानि का ये अंतिम भाग पढ़े थे। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी